सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलना अंतरिक्ष में छेद करने के जितना मुश्किल काम है। सरकारी योजनाएं नौटंकी और ड्रामेबाजी से गुजरती हुई आम जनता तक पहुंचती हैं, फिर सरकार ही उनकी अर्थी निकालती है। सरकारी नीतियों में आम आदमी पिसता रहता है। रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार कदम उठाती है। कदम इतने कमज़ोर होते हैं, न जाने वो कब लड़खड़ा जाएं और कहाँ गिर जाएं, कहाँ धराशायी हो जाएं। तमाम योजनाएं निकलती हैं, भर्तियां होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर उस पर रोक लगती है। सालों साल ये केस कोर्ट में चलता रहता है। जो आम नागरिक है, आम व्यक्ति है, रोजगार की तलाश में जो व्यक्ति लड़कियां भटक रहे हैं, उनको सालों साल सरकार की कुनीतियों का शिकार होना पड़ता है। सरकार की जो मंशा है लोगों को बेरोजगार रखने की, उससे जूझना पड़ता है। सरकार कभी नहीं चाहती ठीक से कि आम व्यक्ति को सही समय पर सही रोजगार की व्यवस्था करा दी जाए। इतने कमज़ोर होते हैं इनकी जो योजनाएं हैं या इनका काम करने का जो ढंग है। तमाम पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन पर्चे लीक हो जाते हैं। लीक हो गए तो उनकी जांच चलती है, जांच चलनी भी चाहिए। जांच चलती है, सालों साल खिंचती रहती है, दसों साल निकल जाती हैं उसमें, जब तक जिस प्रार्थी ने अपना वो एग्ज़ाम दिया था वो ओवर एज हो जाता है, या इनके झंडे बैनर उठाते उठाते वैसे ही बूढ़ा हो लेता है, कहीं न कहीं फिर वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो सरकार की ये मंशा है, निश्चित रूप से केवल बीजेपी सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी सरकारों की यही नीतियां रहती हैं। चंद लोगों को लाभ मिलता है, सरकारी योजनाएं घोषित होती हैं, घोषणा होती है, उनका लाभ सरकार में बैठे हुए लोगों को अधिक मिलता है। अभी रोडों की मरम्मत का काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी जी ने आदेश किया सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन गड्ढा मुक्त करने का जो अभियान है उनको देख करके ऐसा लगता है कि गड्ढा मुक्त करने का अभियान नहीं, गड्ढा युक्त करने का अभियान है। सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा रहे, उनको खोदा जा रहा है। जहां भरे भी जा रहे हैं तो उसकी जो इंजीनियरिंग है वो एक बिल्कुल अनपढ़ बच्चे के समान है। जैसे अनपढ़ कोई व्यक्ति होता है, मूर्ख कोई व्यक्ति होता है, धूर्त कोई व्यक्ति होता है जो कला दिखाता है या किसी कार्य को करता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बेढंगा और बेसुरीला काम होता है। ठीक उसी तरह से जो इंजीनियरिंग दिखाई जा रही है इन रोडों में, वो ऐसा लगता है जैसे धूर्तों ने इसको बनाया हो, मूर्खों ने बनाया हो, और इसकी देख रेख भी धूर्त और निकम्मे और मूर्ख लोग ही कर रहे हों। ये क्रोध की पराकाष्ठा में कहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग मूक बधिर भी नहीं है, मंद बुद्धि भी नहीं है, अपाहिज अपंग भी नहीं है, उसके बावजूद भी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी जो कार्य करने की नीतियां हैं, वो अपाहिज क्यों हैं? जनता का जो शोषण करने में ये सरकारें लगी हुई हैं। 4 रुपए की चीज़ को 40 में जनता इसलिए खरीदती है कि उनको कहीं ना कहीं एक सही ढंग से सही व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन व्यवस्था के नाम पर तमाम उगाही होकर के जनता से जाती है। दिन प्रतिदिन महंगाई की मार में जनता मरी जा रही है, अपना घर और परिवार चलाना दूभर हो रहा है लोगों का, लेकिन ये इनकी अनीतियाँ ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। सफ़ेद कॉलर लिए बैठे हैं, सोचते हैं कि हम बहुत साफ हैं, लेकिन ये गंदगी में लिसरे पुतरे लोग हैं, लिसरे हुए लोग हैं गंदगी में। ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग को कम दिखता हो, उनकी आंखों में कहीं मोतियाबिंद हो, या जो सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं, कलेक्टर टाइप के लोग जो बैठे हैं, वो भी अंधे नहीं हैं, उनको भी दिखता है, उनकी आंखों में भी रोशनी है, पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है, धूर्त नहीं है। फिर भी शहर की जो सड़कों के हालात हैं वो बस से बदतर हैं। सड़कें बन रही हैं, धन उगाही हो रही है, बन नहीं रही है। सिर्फ यहाँ से पैसा पास हो जाता है, वह ऊपर तक पहुँच जाता है, सबका बंदर बांट रहता है। लेकिन जिन सड़कों की हालत पहले ख़राब थी, आज उनसे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को सड़कें बनती हैं, सुबह उखड़ जाती हैं। क्या इतने मूक बधिर हो गए ये लोग? सरकारी तमाम मशीनरियाँ इन रोडों से होकर गुजरती है। कोई आसमान में नहीं उड़ते हैं लोग, कीट पतंगे नहीं आसमान में उड़ के जाते तो रोडों से ही हैं।
क्या इनको नहीं दिखाई देता? समझ नहीं आता इनको कि रोडें इतनी ख़राब क्यों, रात को बनी सुबह ख़राब कैसे हो गई? कोई इस पर कार्रवाई नहीं। कोई किसी भी ज़िले के कलेक्टर ने स्वतः संज्ञान लेकर के, किसी भी ज़िले के जो न्यायाधीश हैं वो भी इन्हीं रोडों से होकर गुजरते हैं, लेकिन किस टाइप का चश्मा ये लोग पहनते हैं आज तक समझ में नहीं आया। देश को किस तरह की व्यवस्थाएं देना चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लुटाई हो रही है, लूटम लूट पड़ी हुई है, जिसको देखो वो लूटे जा रहा है। जनता केवल यही देखने में लगी रहती है, अब की देखेंगे 5 साल बाद देखेंगे, अब की देखेंगे 5 साल बाद देखेंगे। जो भी आता है वो जनता का शोषण करता है, जो भी आता है लूट के जाता है। नंगे पैर आते हैं, 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके लेके जाते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? ये देश के गद्दार नहीं तो इनको क्या भक्त कहेंगे, शुभचिंतक कहेंगे, देश के मसीहा कहेंगे? शर्म आनी चाहिए हमें इस बात पर कि हम देश को 70 सालों में वही करप्ट व्यवस्था दे पाए। करप्शन के नाम पर दिन प्रतिदिन जो बढ़ोतरी हुई वो निश्चित रूप से एक शर्मसार करने वाली ये व्यवस्थाएं देशद्रोहियों की याद दिलाती हैं। देशभक्त इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये व्यवस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा। एक भर्ती निकलती है, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, आने जाने कोई सुविधा किसी तरह की नहीं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भले ही इनकी जान निकल जाए, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे सब जीरो हैं। मूक बधिर बने बैठे हुए हैं, बंदरों की तरह बैठे हुए हैं। गांधी जी लगता है सारे बंदर यहीं छोड़ के गए थे। हम देश के नागरिकों को एक अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते? पेरिस घूमने क्यों जाते? हम क्या देश को पेरिस नहीं बना सकते? क्या कमी है इस देश के अंदर? किस धन दान की कमी है? कमी है तो सिर्फ आपके जो मानसिक आपके अंदर कुटिलता भरी हुई है, नीचता भरी हुई है, उसकी कमी, उसको निकालिए।